हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम क्लास 7 के विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण, यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन के इस वीडियो में हम उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यानी उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान यानी खाली जगह को भरना है। इसे का नंबर क्वेश्चन है मानव पोषण के मुख्य चरण है। यानी मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन है। तो मानव पोषण के मुख्य चरण है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। ये पहला में 5 भरा जाएगा। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। यानी मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो यहाँ आपको खा में भर लेना है यकृत। ठीक है ना, ये मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, तो यकृत। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका खा हो गया पहला के ग नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। यानी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन में क्रिया करता है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं किसका, तो पाचक रस का स्राव होता है। ठीक है, तो आपको घ में भर लेना पाचक रस। घ है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धन प्रवर्धन होते हैं जो क्या कहलाता है, तो ये दीर्घ रोम कहलाता है। ठीक है ना, उंगली जैसा जो संरचना होता है वो क्या कहलाता है, दीर्घ रोम कहलाता है। और दीर्घ रोम वाले जो जंतु होते हैं जुगाली करते हैं। ठीक है ना, जैसे गाय भैंस, ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला किच्छा। अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है। यानी अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है, तो अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यदानी में करता है। किस में करता है, तो खाद्यदानी में करता है। दूसरा क्वेश्चन है सत्य एवं असत्य कथन को चिन्हित करिए। यानी कौन सही है और कौन गलत है, इसको चिन्हित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 नंबर के पहला क्वेश्चन। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये गलती है, मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए पहला क्या होगा, का नंबर आपको असत्य है यानी गलत है। ठीक है, तो या तो गलत के निशान लगा लीजिएगा या असत्य लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से असत्य लिख लीजिएगा। दूसरा के ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव लार ग्रंथियों को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती। लाल यहाँ नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे लार होना चाहिए। ठीक है ना, यानी जीव जो है वो लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो सही है, जीव जो है वो लार ग्रंथि के साथ भोजन को मिलाने में क्या करती है, सहायता करती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन। पित्ताशय में पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित रहते हैं। हाँ, तो पीत का जो भंडारण होता है वो पित्ताशय में ही होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, सत्य होगा। आपको ख और ग दोनों सत्य होगा, क असत्य होगा। ठीक है, आगे देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूमिनेट निगलू ही घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो यह भी बताए कि रूमिनेट वैसे जीव में होता है जो जुगाली करता है, यानी जो घास को खा लेता है उसको पुनः अपने मुंह में लाकर धीरे धीरे चबाते रहता है, इसलिए ये भी क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सत्य है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यानी इसके लिए आपको 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक सही चुनना है। ठीक है, तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन तीसरा के देखते हैं। तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन है वसा का पूर्ण रूपेण पाचक जिस अंग में होता है वह है। यानी वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, ये पूछ रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है अमाशय में, तो अमाशय में पूर्ण पाचन नहीं होता है।
मुख में भी पूर्ण पाचन नहीं होता है। मुख से शुरू होता है पाचन लेकिन पूर्ण नहीं होता है, ठीक है ना। पूर्ण रूपेण पाचन, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जो होता है वो क्षुद्रांत में होता है। कहाँ होता है? क्षुद्रांत में, ठीक है। अगला नंबर 3 नंबर के 6 नंबर क्वेश्चन। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है, तो जल का अवशोषण आमाशय द्वारा नहीं होता है, क्षुद्रांत द्वारा नहीं होता है, ग्रासिका द्वारा नहीं होता है, बृहदांत्र द्वारा होता है, ठीक है। जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? बृहदांत्र द्वारा। इस प्रकार से ख का ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉलम ए में दिए गए कथन को कॉलम बी में दिए गए कथन से मिलान कीजिए, ठीक है ना। यानी क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए 4 के कॉलम ए में खाद्य घटक दिल है यानी पाचक उत्पाद दिल है, ठीक है ना। यानी ये जो दिल है वो खाने वाला घटक है यानी पाचक उत्पाद दिया है। इसको तो मिलाना नहीं है, अगर इच्छा है तो इसको इसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। अब पहला देखिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इस शर्करा में पाया जाता है, ठीक है। किसमें? शर्करा में। प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल है। प्रोटीन क्या है? तो एमिनो अम्ल है। और वसा जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल है। इसको मिला लीजिएगा 1 नंबर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है दीर्घ रोम क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है, ठीक है ना। यानी 3 क्वेश्चन एक ही में पूछ रहा है। दीर्घ रोम क्या है? तो सबसे पहले आप जानिए कि दीर्घ रोम है क्या। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, ठीक है ना। इसे रंसाकुम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंसाकुम, ठीक है ना। तो दीर्घ रोम या रंसाकुम कहते हैं क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं, ठीक है। और दीर्घ रोम गाय भैंस ये सब में पाया जाता है, जो जुगाली करता है उसमें। और आगे वह कहाँ पाया जाता है यानी दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है और उनके कार्य क्या है, इसी में क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे दीर्घ रोम छोटी आंत में पाया जाता है। दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत में पाया जाता है। और इसका कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रुधिर वाहिका में भेजना, यानी जो भोजन पच जाता है उसको अवशोषित करके कहाँ? तो रुधिर यानी ब्लड में भेजने का काम किसका है? दीर्घ रोम के है। तो दीर्घ रोम छोटी आंत में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है पचे हुए भोजन का अवशोषण कर रुधिर वाहिका में भेजना यानी ब्लड में भेजना, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। पीत कहाँ निर्मित होता है यानी पीत कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है, ठीक है ना। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला कह रहा है पीत कहाँ निर्मित होता है? तो पीत रस या कृत में निर्मित होता है। पीत कहाँ निर्मित होता है? तो पीत या कृत में निर्मित होता है, सबसे पहला ये लिखना है। तथा पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। ये पित्त जो है ये निर्मित होता है यकृत में, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो जमा जाकर होता है पित्ताशय में, ठीक है ना। और इसका मुख्य कार्य है वसा का पाचन करना, यानी वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन पित्त रस करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 कह रहा है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु इसका मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। मैंने कह रहा है कौन सा वह कार्बोनेट है जिसका पाचन रूमिनेट यानी जुगाली करने वाला जंतु करता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता है, क्या कारण है? तो लिखिएगा इसका उत्तर, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, यानी घास में सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होता है जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। यानी कह रहा है उस कार्बोहाइड्रेट के नाम लिखिए, तो वह कार्बोहाइड्रेट कौन हो गया? सेलुलोज हो गया। यह घास में पाया जाता है, एक प्रकार के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसका पाचन जो होता है इसका पाचन रूमिनेट के द्वारा किया जाता है क्योंकि यह पुनः
ग्रहण किए भोजन को चबाता है, यानी क्या करता है, रूमिनेट के द्वारा पाचन सेलुलोज को इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पुनः खाया हुआ भोजन यानी ग्रहण किया हुआ भोजन मुंह में लाता है और उसे फिर से चबाते रहता है, जिसको जुगाली कहते हैं। मानव ऐसा नहीं कर पाता है, यानी मानव जो है वो जुगाली नहीं करता है, इसीलिए सेलुलोज का पाचन मानव नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज जो होता है वो हमें डायरेक्ट ऊर्जा देती है, क्यों, क्या कारण है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है क्योंकि ग्लूकोज एक सरल शर्करा है, इसे पाचन तंत्र द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होता है। यानी ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट पचा हुआ रहता है और डायरेक्ट जो है वो ब्लड से संपर्क करता है। ठीक है, इसका और आगे लिखेंगे, और यह सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। क्या करता है कि ग्लूकोज जो हम लोग लेते हैं तो यह सीधे कहाँ चल जाता है, तो रक्त प्रवाह में यानी ब्लड में चल जाता है, वहां जाकर अवशोषित हो जाता है और मानव शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होने लगता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का ये उत्तर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 कह रहा है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होता है? यानी आहार नाल के किस भाग द्वारा जो ये क्रिया दिया है वो संपादित होता है, ये लिखना है। पचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तक 1 नंबर की आंसर ये हो जाएगा, छोटी आंत। भोजन को चबाना, भोजन को चबाना किसके द्वारा, तो मुंह द्वारा होता है, यानी मुंह लिख लेंगे, मुंह द्वारा या मुख द्वारा। ठीक है, भोजन का चबाना। आगे देखिए, जीवाणु नष्ट करना, तो जीवाणु नष्ट करने का काम है अमाशय को। ठीक है ना, जो हानिकारक जीवाणु होता है उसको नष्ट कौन करता है, तो अमाशय द्वारा जीवाणु को नष्ट किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है इसका, भोजन का संपूर्ण पाचन, तो भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भोजन के संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। मल का निर्माण, मल का जो निर्माण होता है वो बड़ी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में, मल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव एवं अमीबा में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए पोषण के। ठीक है ना, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मानव और अमीबा में क्या समानता है। तो आगे हम लिखेंगे समानता, दोनों में पाचक रस स्रावित होता है, यानी मानव में भी पाचक रस यानी पचने वाला रस स्रावित होता है और अमीबा में भी पचने वाला रस स्रावित होता है। ये दोनों के पाचन में ये समानता हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे अंतर, मानव में बिना पचा अवशिष्ट भोजन गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यानी मानव में जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है वो गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि अमीबा में अवशिष्ट भोजन खाद्यनाली द्वारा बाहर निकाला जाता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 गलती से लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कॉलम ए में दिए गए कथन का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। ठीक है ना, यानी कॉलम ए में जो दिया गया है, कॉलम बी में जो कथन दिया गया है वो कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका कॉलम ए के पहला है लाल ग्रंथि। ठीक है ना, लाल ग्रंथि, तो इसको हम मिला लेंगे, लाल ग्रंथि को हम मिला लेंगे लाल रस स्रावित करना। लाल ग्रंथि के कार्य क्या है, तो लाल रस स्रावित करना, यानी का को आपको मिला लेना है किसमें, 3 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमाशय, तो अमाशय जो है अम्ल का निर्मोचन करता है। अमाशय किसका निर्मोचन करता है, तो अम्ल का, यानी खा को आपको मिला लेना है 4 नंबर में। ठीक है, फिर ग नंबर यकृत, तो यकृत जो होता है ये ग नंबर पीत रस का स्राव करता है यकृत। ठीक है ना, पित्ताशय में जमा होता है।
तो यकृत को हम मिला लेंगे, पित्त रस का स्राव यानी पित्त का निर्माण कौन करता है, तो पित्त रस का निर्माण यकृत करता है। ठीक है। घ नंबर में है मलाशय। तो मलाशय जो क्या करता है, तो मलाशय के काम है बिना पचे भोजन का भंडारण करना। ठीक है। तो मलाशय यानी घ नंबर को हम मिला लेंगे किसमें, 2 नंबर में मिला देंगे। बिना पचे भोजन का भंडारण करना किसका कार्य है, तो मलाशय के कार्य है। ठीक है। 4 नंबर में क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जो होता है पाचन का पूरा होना, ये क्षुद्रांत में होता है। पाचन का पूरा होना किस में होता है, तो क्षुद्रांत में होता है, यानी च मिल जाएगा 5 नंबर में। अब बृहदांत में क्या होता है, तो बृहदांत में जल का अवशोषण होता है, ये 6 नंबर ऑप्शन है और ये 7 नंबर है। ठीक है। तो आपको 6 को मिला लेना है 6 नंबर ऑप्शन में, जल का अवशोषण, और ये आपको एक ज्यादा दिया है, ये किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चित्र 1.2.11 में दिए गए पाचक तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। आपको क्वेश्चन में ये वाला चित्र दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो ये जो चित्र है इसी का नाम लिख लेना है। तो ये वाला जो देखिए, ये वाला जो भाग है इसी को हम कहते हैं आमाशय। ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, आमाशय लिख लीजिएगा। ये आपका जो भाग है ये आपको हो गया यकृत हो गया, ये वाला लाइन, तो ये आपको यकृत हो गया। ये थोड़ा सा भाग बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, इसी को हम पित्ताशय कहते हैं। ये क्या है, पित्ताशय है। यहाँ ये लंबा सा रास्ता है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। ये बृहदांत हो गया, बृहदंत हो गया, नीचे मलाशय हो गया, और सबसे नीचे जो होता है वो गुदा होता है या मल द्वार होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम लिख लेना है, तो नाम लिख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। यानी कह रहा है कि क्या मानव जो है या हम जो है सिर्फ हरी सब्जी और घास खा के जीवित रह सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो सिर्फ हरी सब्जी और घास खा के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, यानी अपना जीवन निर्वाहन सही से नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है नहीं। ठीक है। केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। हरी सब्जियां में थोड़ी मात्रा में हरी सब्जियां में थोड़ी मात्रा में सेलुलोज, विटामिन तथा खनिज लवण होता है, जो जीवन निर्वाहन के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी जितना हमको विटामिन चाहिए, जितना सेलुलोज चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, ये सब हमको हरी सब्जी या घास से पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना। जीवित रहने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए जो घास से नहीं मिलता है, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, ये भी आवश्यक होती है जो हमें केवल घास या हरी सब्जी से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या है कि घास फूस या हरी सब्जी खा के हम लोग अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।